नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा शुरू, 9 दिनों तक होगी माता के 9 रूप की पूजा। मानगो नगर निगम के कार्यपालक अभियंता के मनमानी के खिलाफ निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर विजय मोहन कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ गए। 1932 के खतियान को कैबिनेट में पास किए जाने को लेकर विधायक संजीव सरदार ने निकाला आभार यात्रा। और शहर के विभिन्न संगठनों ने मनाया अग्रसेन जयंती, रंगारंग कार्यक्रम के साथ रैली में निकाली गई झांकी। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के कार्यपालक अभियंता के मनमानी के खिलाफ निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर विजय मोहन सिंह सोमवार से निगम कार्यालय के समक्ष बापू की प्रतिमा के नीचे धरना पर बैठ गए हैं। बता दें कि डॉक्टर विजय मोहन सिंह सीआरपीएफ में कार्यरत थे, लेकिन समाज सेवी के जुनून के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और कोरोना काल में भी विषम परिस्थिति में उन्होंने जी जान से समाज की सेवा की थी। वे विगत दिनों मानगो नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन कार्यपालक अभियंता के मनमानी के कारण उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते स्वच्छता उनकी जिम्मेवारी है और क्षेत्र की जनता उनके पास स्वच्छता को लेकर शिकायत करते हैं। जब उन्होंने इन समस्याओं को लेकर कार्यपालक अभियंता से मुलाकात करने की कोशिश की तो कार्यपालक अभियंता उनसे मिलने से इनकार कर दिए। वहीं फोन पर भी उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझा। इससे नाराज होकर डॉक्टर विजय मोहन ने अपना त्याग पत्र मेल के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को भेज दिया। साथ ही अपने मोमेंटो को वापस लिए जाने की मांग पर निगम कार्यालय के समक्ष बापू के प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए हैं। 17 तारीख को इसी महीने में स्वच्छता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो 17 से 2 अक्टूबर तक चलेगा। उसमें 17 तारीख को हमको खबर गया, मानगो नगर निगम से हम आए और यहाँ मेरे साथ फोटोशूट वगैरह किया गया, उसको वहाँ अपलोड किया गया जो नगर निकाय का वेबसाइट होता है उस पर। और प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में साफ़ सफाई करवाना है। इसी सिलसिले में हम लगभग 4-5 दिन गए मिलने। स्पेशल अफसर यहाँ अवेलेबल थे, लेकिन वो मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया, उनको कॉल भी किया, मेरा कॉल नहीं उठाए। तो हमने अपना त्यागपत्र जो है मेल के माध्यम से उनको नगर निगम को भेज दिया, जो नगर निगम का ऑफिशियल मेल है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहूँगा या नहीं रहा तो जो मोमेंटम हमको दिया गया था ब्रांड एम्बेसडर का, वो ये वापस ले लें। क्या कि जनता ये समझती है कि ब्रांड एम्बेसडर वहाँ उससे मिल के खा रहा है, कमा रहा है, और हम लोग का साफ सफाई तो एकदम ही जीरो है। मेरा तो प्रॉब्लम स्पेशल अफसर साहब से ही है कि वो साफ सफाई का व्यवस्था दुरुस्त नहीं किए। इसके लिए हम उनको मोमेंटम वापस करना चाहते हैं। चूँकि पब्लिक भी हमारे यहाँ फ़ोन करती है, मैसेज करती है कि सर यहाँ साफ नहीं हुआ, वहाँ साफ नहीं हुआ। जो लोग जानते हैं वो कहते ही हैं, तो हमको भी बुरा लगता है। हम यही चाह रहे हैं कि या तो वो मोमेंटो अपना वापस ले लें, और हमको क्या डिमांड हो सकता है, मैं नेता तो हूँ नहीं। लोहनगरी जमशेदपुर दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है और आज मां के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना धूमधाम से की जा रही है। वहीं सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, उनकी पत्नी रुक्मणी देवी सहित सैकड़ों की संख्या में भक्त मां की पूजा अर्चना की। वहीं कलश की स्थापना की गई। पूरे विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाई दी और उन्होंने कहा कि मां के 9 रूप की पूजा 9 दिन की जाती है। मां शक्ति स्वरूप है, उनकी पूजा शुद्धता के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि देश का विकास हो और देश प्रगतिशील बढ़ता रहे, इसको लेकर उन्होंने मां दुर्गा से कामना की है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आता है। उन्होंने कहा कि देश में सौहार्द और भाईचारा बनी रहे ताकि हमारा देश का विकास और तेजी से हो सके। नवरात्र के अवसर पर मैं समस्त झारखंड वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ शक्ति की अधिशास्त्री माँ दुर्गा से आराधना भी करता हूँ कि पूरे झारखंड की सभी जनता में सुख, समृद्धि, शांति आए। हम सबको मिलकर आज
सारा देश आज जो दुर्गा पूजा शक्ति की उपासना का पर्व, इस शक्ति की उपासना का पर्व को हम जन जन तक जोड़ने का काम करें और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम समाज में शांति, एकता और सद्भाव बनाकर हम आराधना करें। माँ हम सबको शक्ति दें। इस बार श्रद्धा उल्लास के साथ काफ़ी संख्या में मनोकामना माई सबकी कामना पूरा करती है और सच्चे के लिए यहाँ विश्वास है। जिनको फलित होता है वो 10 जगह खुद प्रचार कर रहे हैं। वो लोग खुद अगले साल से भी 4 गुना ज़्यादा कलश लेके आए हैं। आप लोग देखने के हैं रोड पर, तो ये सच का पूजा होता है। पूरा जमशेदपुर में देखिए विधि विधान के साथ मेला चल रहा है। तो हम नियम का पालन करते हैं ताकि यहाँ का जनता को सुख वृद्धि हो, भगवती कृपा करे, दुख काल कष्ट भाग्य रहे, कोई उसको सतावे नहीं। ये सच्ची भक्ति के लिए मैंने इस माँ को से प्रार्थना किया है कि हे माँ जमशेदपुर वासी को सभी आदमी को मान सम्मान रखेंगे, प्रतिष्ठा रखेंगे और उनका आप गरीबों से लेकर अमीर तक मनोकामना पूर्ण करेंगे। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र में विधायक संजीव सरदार के द्वारा एक आभार यात्रा निकाली गई। यात्रा पोटका विधानसभा के 10 गांवों से होकर वापस पोटका में समाप्त हुई। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू किए जाने की खुशी से इस आभार यात्रा को निकाली गई। यात्रा हरीना मंदिर प्रांगण से शुरू हुई, जिसके बाद 10 अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए पोटका में समाप्त हुई। इस यात्रा में 2000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। यात्रा में बहरागोरा विधायक समीर महंती भी शामिल हुए। विधायक संजीव सरदार ने इस दौरान कहा कि वास्तविक रूप से अब झारखंडियों को आज उनका मूल्य अधिकार मिला है। यह खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड की असल पहचान है, जो झारखंड हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को तोहफे में दी और इसी के लिए आभार यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री का आभार सभी प्रकट कर रहे हैं। आज पूरा पोटका प्रखंड में लगभग देखा जाए तो 80 से 100 किलोमीटर का बाइक से पैदल से आज रैली निकल के माननीय मुख्यमंत्री का आभार संदेश देने का काम कर रहे हैं। वास्तविक जिस आशा और उम्मीद था इस झारखंड के लोगों का, वो हमारे युवा समृद्ध माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करके दिखाए हैं। जो विगत मंत्रिपरिषद की बैठक में इस झारखंड के 1932 आधारित खतियान लागू करके स्थानीय नियोजन नीति देने का काम किए हैं। अग्रसेन जयंती के अवसर पर शहर में मारवाड़ी समुदाय द्वारा शोभा यात्रा निकाला गया। राजस्थान शिव मंदिर जुगसलाई राजस्थान युवक मंडल द्वारा अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन किया गया। रैली पूरे शहर में भ्रमण कर रही है। शोभा यात्रा में झांकियां निकाली गई। पूरे मारवाड़ी समुदाय ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। और हमारा मारवाड़ी समुदाय, अग्रवाल समुदाय बड़े धूमधाम से अग्रसेन जयंती मना रहा है और इसी से के लिए हम लोग यहाँ से शोभा यात्रा लेकर खालसा क्लब तक जाएंगे और पूरा मारवाड़ी समुदाय में उत्साह है। हम तमाम जमशेदपुर के वासियों को अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं देते हैं। अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं और आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग 5 बजे खालसा क्लब पहुँचे और अग्रसेन जयंती का आनंद लें। धन्यवाद। अग्रवाल से चलकर माता महालक्ष्मी का रथ आया है। वहाँ पर हमारा 100 करोड़ की लागत से आदि महालक्ष्मी का मंदिर बन रहा है। माता महालक्ष्मी हमारी कुल देवी है और इसीलिए कहा जाता है कि अग्रवाल इतने समर्थ है, इतने सुदृढ़ है क्योंकि हमारी कुल देवी माता महालक्ष्मी और महालक्ष्मी के पुत्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के तहत भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत सोमवार को सूर्य मंदिर परिसर में एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। इस दौरान जिले में सांसद विद्युत वरण महतो भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में तमाम भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने धार्मिक वेशभूषा में शामिल हुए। वहीं तमाम अलग अलग पकवान भी यहां सभी लेकर पहुंचे, जहां तमाम पकवानों का भोग मां भगवती को लगाया गया, जिसके बाद भोग का वितरण सभी के बीच किया गया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत और इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से इसका संदेश सभी को दिया जा रहा है। 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्म तिथि से लेकर 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर जी शास्त्री की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक, रचनात्मक और सेवा के कार्य
सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित की जाए। गद्दी समाज का फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया। गोलमुरी की टीम बनी विजेता। विजेता टीम को दिया गया 30,000 रुपए पुरस्कार। रामदास भट्टा में ऑल इंडिया गद्दी समाज ने एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में 32 टीमों ने भाग लिया। गोलमुरी की टीम विजेता रही, उसे 30,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। जुगसलाई की गौसिया गद्दी फुटबॉल टीम रनर रही, उसे 20,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार वितरण समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। टूर्नामेंट के आयोजन में गद्दी बिंदास क्लब ने ऑल इंडिया गद्दी समाज का सहयोग ये ऑल इंडिया गद्दी समाज और अपना गद्दी बिंदास क्लब के सहयोग से ये टूर्नामेंट हुआ है। टोटल 32 टीम आई थी, जिसमें गोलमुरी की विनर हुई है और रनर हुई हमारे गौसिया गद्दी जुगसलाई की। और इसमें जितने भी टीम आई थी, हम लोगों ने किसी को निराश नहीं किया, सभी को कप, मेमेंटो और सहयोग राशि सभी को दिया है। थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट मिडफील्डर, सारे को हम लोगों ने प्राइज देकर सम्मानित किया। आज ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ आने के बाद एक अपनापन मिलता है और ये 30वां साल है और ये जो आयोजन हुआ इस वक्त और बहुत बड़ा हो गया है। आज उड़ीसा से, संबलपुर से टीम आई थी, पूरे झारखंड से टीम आई है, लोहरदगा हो, गिरिडीह हो, डोरंडा हो, रांची हो, जमशेदपुर की टीमें, और बहुत अच्छा खेल का ये दिखा हमको। और जुल्फ़िकार गद्दी जो मेन स्तंभ है वो जुल्फ़िकार गद्दी, जिसको जुनून है, पागलपन है कि कुछ कर जाना है। आने वाले दिन में क्या महिलाओं का टीम आप उतारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे कि हम महिलाओं का भी जो है पूरे झारखंड की टीम आए और खेले, इस तरह का फ्लड लाइट टूर्नामेंट हो। जमशेदपुर के बिष्टुपुर मार्केट में पैक एंड क्राफ्ट शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर मार्केट में पैक एंड क्राफ्ट शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। यह झारखंड का एकमात्र इको फ्रेंडली सामान, पैकिंग की सामग्री, गिफ्ट वगैरह एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। ये हमारे देश को इको फ्रेंडली एंड नेचर सेफ प्रोडक्ट देखते हुए हम लोग उसको आपको रिजनेबल प्राइस में सब मिलेगा। एंड अभी जो वायरस फैला वो लंपी वायरस, वो प्लास्टिक के बहुत से आई थिंक सो हो रहा है, तो उसको देखते हम लोग आज बहुत आपको इको फ्रेंडली है एंड नेचर सेफ है। ये हमारे यहाँ प्रोडक्ट है सब प्लास्टिक के नहीं है, माइक्रोवेव सेफ है एंड फ्रीजेबल है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। इस दुनिया में कुछ इंसान का प्रॉपर्टी खो जाता है, कुछ इंसान का पैसे भी खो जाते हैं। मेरे जीवन से कुछ समय खो गया है। माय नेम इज राजा। It's my order. सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters,
sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नए कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा जो उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धतकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। हल्दी पोखर रेलवे स्टेशन के मुख्य सड़क पर धूलकण से आम जनता काफी परेशान है। पोटका के हल्दी पोखर रेलवे स्टेशन के मुख्य सड़क पर धूलकण से आम जनता काफी परेशान है। स्थानीय लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई, कहा 2 दिनों के अंदर सुधार नहीं हुआ तो जल्द आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वहीं आसपास के स्थानीय लोगों ने पत्रकारों को कहा कि पिछले 5 महीने से हल्दी पोखर मुख्य सड़क पर धूलकण काफी उड़ रही है, जिससे लोग काफी परेशान है। वहीं दुर्घटना होने की काफी संभावना है। हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना दी है। 5 महीने से करीबन जनता परेशान है। इसमें जो लोहा आयरन और जो कोयला धुलाई होता है हाईवा डंपर से, हम लोग आते हटा तो आँख में जो धुला उठता है, कचरा जो उठता है, उसमें आँख में जलन होता है, आँख का बीमारी हो सकता है। आज हल्दीपुर रेलवे स्टेशन में जो भी माल डंपिंग हो रहा है, उनका माल को सप्लाई किया जा रहा है, उसमें आम जनता पूरा परेशान है। रोड में पूरा मतलब डस्ट गिरा हुआ है। जो भी गाड़ी वाला आने जाना करने में मतलब हम लोग को बहुत पब्लिक को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उस ट्रक या हाईवे के पीछे कोई भी अगर मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाला चलता है तो पूरा उसका मतलब धूला जो है ना उसके नाक में मुंह में घुसता है, जो किसी मतलब गंभीर बीमारी का संकेत देता है। इसीलिए हमारा जिला के वरीय अधिकारियों से और स्थानीय अधिकारियों से और हमारे माननीय विधायक सांसद से भी अनुरोध मैं करता हूँ कि इस पर अविलंब इस सबको देखते हुए इनको ठीक करवाया जाए। अन्यथा हम लोग बाध्य हो करके इस तरह से खेमासूली स्टेशन में कुर्मी समाज के लोगों ने 6 दिनों तक रेल को जाम कर दिया था, उसी तरह हम लोग इस सड़क को अनिश्चितकालीन के लिए जाम कर देंगे। अग्रसेन जयंती के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से अग्रसेन जयंती के अवसर पर साक्षी स्थित अग्रसेन भवन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कई नृत्य प्रस्तुत किए गए। मनोरंजन के लिए अंताक्षरी खेल का आयोजन भी किया गया। जो पूर्वज महाराजा अग्रसेन जी का आज हम लोग यहाँ पर जन्म दिन मना रहे हैं। अग्रसेन भवन में हम लोग गई वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंताक्षरी का प्रोग्राम रखे हैं और आप उपस्थित जन समूह को देख करके
जान ही सकते हैं कि कितना सफल ये कार्यक्रम हो रहा है। जमशेदपुर बागबेड़ा बड़ौदा घाट स्थित बड़ौदा बाबा के आश्रम में विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। इस विशाल भंडारा में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अनेक राज्यों से साधु संत आते हैं। इस दिन का खास मान्यता है कि आज ही के दिन बाबा बड़ौदा ने समाधि ली थी। बाबा बड़ौदा समिति के लोगों का कहना है कि किसी भी साधु संत को यहाँ बुलाया नहीं जाता है, परंतु वह लोग आज के दिन अपने आप ही यहाँ चले आते हैं। ऐसा मानना है कि बाबा बड़ौदा से सच्चे दिल से मांगे हुए मुराद भी पूरी हो जाती है। आश्रम में लगभग 1500 से 2000 आदमी पहुँचते हैं, जिसमें विधायक और सांसद भी आते हैं। यह भंडारा 26 सितंबर आश्विन मास में आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में मुख्य रूप से गणेश चौधरी, सुब्रतो महतो, बाबू महतो का विशेष रूप से सहयोग रहता है। बाबा का भंडारा होता है हर 26 सितंबर। बाबा का कहाँ बाबा विराजमान किए हैं? साधु लोग आ जाते हैं, तो इसका जितना होता हम सेवा करते हैं। गणेश चौधरी हम हैं सब मिल के 24 के, तो पहले तो एक दिन खाली 26 सितंबर को होता, लेकिन बाबा लोग आते हैं 23-24 से ही आ जाते हैं, जिसका हम लोग सेवा करते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा शुरू, 9 दिनों तक होगी माता के 9 रूप की पूजा। मानगो नगर निगम के कार्यपालक अभियंता के मनमानी के खिलाफ निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर विजय मोहन कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ गए। 1932 के खतियान को कैबिनेट में पास किए जाने को लेकर विधायक संजीव सरदार ने निकाला आभार यात्रा। और शहर के विभिन्न संगठनों ने मनाया अग्रसेन जयंती, रंगारंग कार्यक्रम के साथ रैली में निकाली गई झांकी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।